गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की 5th एक्सरसाइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे 2.5 एक्सरसाइज का। फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 4th क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स हमें एक आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी है। तो स्टूडेंट सभी नोट कर ले इस आइडेंटिटी को कि x प्लस वाई प्लस जेड सारे का होल स्क्वायर हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब इन सभी के ऊपर स्क्वायरिंग की हुई है ना, तो हम एक एक पे क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये बिल्कुल सेम आइडेंटिटी जैसा है। मतलब सिर्फ इतना ही फर्क है कि x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है 2 एंड z के साथ हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है 3। सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ना सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या है 2x, तो हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर। अब आगे फॉर्मूले में क्या गिवन है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंगल y है तो y का स्क्वायर। आगे जेड स्क्वायर गिवन है लेकिन हमारे पास z के साथ 3 कोफिशिएंट है तो हम क्या लिखेंगे 3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy। हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई किसकी करनी है x की जगह क्या गिवन है 2x एंड y के साथ क्या गिवन है सिंगल y। आगे कैसे करेंगे हम, स्टूडेंट्स देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर, फिर आगे वाई स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे y का स्क्वायर, फिर आगे जेड स्क्वायर हो गया तो 3z का स्क्वायर प्लस में क्या है 2xy, 2x की जगह 2x एंड y की जगह सिंगल y। आगे क्या है 2yz प्लस में 2y की जगह क्या हो जाएगा सिंगल y एंड z की जगह क्या हो जाएगा 3z एंड नेक्स्ट में कौन सी टर्म है 2zx। तो z की जगह हम क्या लिखेंगे 3z एंड x की जगह हम लिखेंगे 2x। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, y स्क्वायर 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x y प्लस में 2 इंटू 3 6 yz प्लस में 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 zx। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जिस तरीके से हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हम पहले आइडेंटिटी लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है 3x माइनस वाई प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो हमेशा जो वैल्यू होगी वो प्लस पे अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट में माइनस। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जो यहाँ पे माइनस का y है हम इसको चेंज करेंगे कैसे 3x, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं और y को हम कर लेंगे नेगेटिव में एंड प्लस में 2z सारे का होल स्क्वायर।
समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे उसमें प्लस का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर हमें माइनस गिवन हो तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा के माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे। और अब हम कैसे, कि जिस तरीके से आइडेंटिटी गिवन है उसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 3x का स्क्वायर करेंगे। आगे वाई स्क्वायर है तो हम माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे। देन जेड स्क्वायर, हम 2z का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, एंड y की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस वाई, प्लस में 2yz, y की जगह माइनस वाई एंड z की जगह 2z, एंड नेक्स्ट में है 2zx, z की जगह हम क्या लिखेंगे 2z एंड x की जगह हम लिखेंगे 3x। समझ आ गया होगा आपको कि क्या किया हमने क्वेश्चन में, आइडेंटिटी जिस तरीके से अप्लाई है सेम उसी तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ हमें माइनस गिवन था, इसलिए हमने क्या किया, प्लस लगा के माइनस को ब्रैकेट में कर लिया। इसके बाद हमने एक एक टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस का y है उसका होल स्क्वायर है तो प्लस का y का होल स्क्वायर, एंड 2z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर। 3 इंटू 2 6, लेकिन y के आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस में ये 6xy एंड माइनस में 4yz, प्लस में 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12zx। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आइडेंटिटी जैसा है, तो हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का है तो हम क्या करेंगे प्लस लगा के माइनस को ब्रैकेट में कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया x, ये y और ये z, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x की जगह 1/4 a है तो इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है तो माइनस के 1/2 b, और z का स्क्वायर होता है तो वहां पे 1 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2xy, 2x की जगह ये पूरी वैल्यू है, x की जगह हम लिखेंगे a/4 एंड y की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस के b/2 प्लस 2yz, y की जगह ये वैल्यू हो जाएगी पूरी माइनस b/2 एंड z की जगह 1 प्लस में 2zx, z की जगह 1 एंड x की जगह 1/4 a, मतलब a/4। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो हमने x की जगह ये वैल्यू है वो पुट कर दी, y की जगह माइनस के 1/2 b है वो पुट कर दिया, z की जगह 1 है उसको स्क्वायर कर दिया, प्लस में क्या होता है 2xy, 2x की जगह हमने ये वैल्यू पुट की और y की जगह हमने ये वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 1/4 a उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a²/16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस का है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस में 1। इतना सॉल्व कर दिया। इससे आगे यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं माइनस के b/2, b/2 है तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, a और b की मल्टीप्लाई ab/4। नेक्स्ट में माइनस के b/2 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस b
एंड प्लस में कितना हो जाएगा ए बाई। तो बस इतना ही होगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये स्टेटमेंट गिवन है हमें क्वेश्चन में। हमें करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। मतलब शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बताना है हमें। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन को करने से पहले हमें आइडेंटिटी के बारे में पता होना जरूरी है। तो हम आइडेंटिटी लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड सारी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ये आइडेंटिटी है। तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि इनमें कौन कौन सी वैल्यू है जो मैच हो रही है, या फिर ये किस तरीके से इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो देखो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज का मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हमें ये देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4x का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 2x का स्क्वायर बन रहा है। फिर आगे 9y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर किसका बन रहा है, 3y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर किसका बन रहा है, 4z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन कैसे किया है। मतलब ये स्टेटमेंट जैसे आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, ना कि क्यूब की। इसके बाद अब इतना करने के बाद अगर आइडेंटिटी हमें पता है तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होगा। इतना कर लिया। अब इससे आगे देखो, इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे क्या गिवन है, 2xy। हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 2x की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x की जगह तो हम ये लिखेंगे 2x एंड y की जगह हम 3y लिखेंगे। इससे आगे 2yz, 2yz है प्लस में 2, y की जगह हम क्या लिखेंगे 3y एंड z की जगह हम क्या लिखेंगे 4z। और मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24 yz। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ नेगेटिव साइन आया है तो क्या होगा, या तो x या y या z, कोई भी एक टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमें यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि x वाली टर्म नेगेटिव में है, y वाली नेगेटिव में है या z वाली नेगेटिव में है। हमने इतना तो कर लिया, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चला कि कोई नेगेटिव आ भी रही है नहीं आ रही। लेकिन अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रही है 2 बार। तो देखो अगर यहाँ y नेगेटिव में होता, अगर y नेगेटिव में होता तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव आ पाता, पॉजिटिव तो नहीं आता, क्योंकि अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ पे साइन नेगेटिव बन जाता। लेकिन ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और अगर z पॉजिटिव में है, सपोज करो स्टूडेंट एक बार कि अगर y नेगेटिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव होता, तो इसका मतलब y तो नेगेटिव में नहीं हो सकता। इससे आगे अगर x नेगेटिव में है तो भी यहाँ पे नेगेटिव होता, x भी तो नेगेटिव में नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि z इस टर्म में भी आ रहा है और इसमें भी z आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी नेगेटिव होगी, z की। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आपको कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव में है, जेड की वैल्यू नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे अब आगे, तो हमने इतना लिख लिया 2xy, आगे 2y जेड, जेड के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा और इससे आगे टर्म क्या होता है 2zx प्लस में 2 जेड की वैल्यू क्या है माइनस के 4z एंड x की वैल्यू क्या है 2x। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, नेगेटिव का साइन। तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये यहाँ पे हम फैक्टराइज करने का मतलब ये प्रूव करेंगे कि किसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो 2x प्लस में 3y माइनस 4z, किसका होल स्क्वायर बनेगा 2x प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे करना है। और सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है जो नेक्स्ट पार्ट में है, वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी ही कर लेते हैं आज, बस आज के लिए। फिर आइडेंटिटी आप याद कर लेना, बाकी हम कल कर लेंगे। तो आइडेंटिटी नोट कर लेना स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस इसका होल क्यूब एंड x माइनस वाई का क्यूब। तो ये आइडेंटिटी कैसे करेंगे, अगर क्यूब पावर यहाँ पे गिवन है तो क्यूब अगर गिवन हो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी क्यूब का ही अप्लाई होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस। मतलब अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम हर जगह क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे, प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस का है, माइनस का साइन है तो हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस, तो हम हर जगह माइनस का साइन अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, सारी आइडेंटिटी याद कर लेना और क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।